जय श्री राम दोस्तों। आज जो मैं एक भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ, कहीं ना कहीं उस भक्त की कहानी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से मिलेगी। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने श्री राम जी का नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है एक लालच से, क्योंकि हम तभी भगवान को याद करते हैं जब हमें कुछ मांगना होता है। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मनोकामना है तब हम भगवान को याद करेंगे। तो वैसे ही मुझे भगवान से कुछ चाहिए था। मैंने बहुत सारी चीज़ों की मनोकामना अपने मन में रखी थी। मैं जब भी भगवान को देखती कुछ न कुछ मांगने लगती। ऐसे ही ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मतलब कि पैसों की तो दिक्कत थी ही, घर में भी कुछ शांति जैसा नहीं लगता था। मैंने फिर कहीं वीडियो के माध्यम से ही हनुमान चालीसा पाठ के बारे में सुना। मेरा लगाव पहले भगवान से था, भोलेनाथ से था, लेकिन मैं बजरंगबली जी की उतनी पुजारन नहीं थी। मैं उतना पूजा नहीं करती थी और कभी कभी मैं चालीसा कर लिया करती थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये था कि जो स्त्रियां होती हैं वो बजरंगबली जी को पूजा नहीं करती हैं, तो इसलिए मैं उतना पूजा नहीं किया करती थी। फिर धीरे धीरे उस वीडियो के माध्यम से ही मेरा चाव बढ़ने लगा और फिर मैंने पाठ करना शुरू किया, लेकिन मन में एक लालच लेके। और वो लालच था कि मेरे एग्ज़ाम में मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आए और मैं एग्ज़ाम को पास कर सकूं और मुझे जॉब मिल सके। वैसे अभी तो बहुत दूर था एग्ज़ाम देना, लेकिन फिर भी मुझे उस जॉब की बहुत लालसा थी। तो मैंने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया डायरेक्ट, और बजरंग बाण का पाठ 7 दिन तक मैंने किया। घर में एक फ़ोटो लगी हुई थी, वहाँ पे मुझे जब मैं उस फ़ोटो को देखती तो मुझे मुस्कुराते हुए बजरंगबली जी लगते थे। मैंने उनको अपना भाई मान लिया। और बजरंग बाण का पाठ जब मैंने सुना था कि ऐसे तो कोई नहीं करता है, लेकिन मेरे मन में एक आशंका भी पल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बजरंग बाण का पाठ शुरू किया। धीरे 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 मैंने जब पूजा शुरू किया, पाठ ख़त्म होते होते मेरे भगवान से काफ़ी ज़्यादा लगाव होने शुरू हो गए। और अब मुझे धीरे धीरे जो मेरे मन में जिज्ञासाएं थी, लालच थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गया। लालच पूरी तरीके से तो किसी मनुष्य का ख़त्म नहीं होता है, लेकिन मेरा लालच बहुत हद तक कम हुआ और मैंने भगवान से अब मांगना कम कर दिया। मैंने भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया कि आपकी जो मर्ज़ी है आप वो करो, आपको जो सही लगता है आप वो करो। मैंने भक्ति में पूरी तरीके से अपने आप को बिल्कुल रम गई मैं, और भगवान की ही चालीसा में मुझे मन लगने लगा, सुंदरकांड करने में मुझे मन लगने लगा। मैं पूरी तरीके से भगवान की पुजारन बन गई। अब मेरी ज़िंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। मैं इस बात को नोटिस करना मैंने शुरू कर दिया था, जैसे मेरे घर में काफ़ी अच्छा माहौल होना। जो मेरे घर में नकारात्मक शक्ति थी, मुझे घर में रहने का मन नहीं करता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिससे मेरा घर से बिल्कुल अलगाव आना शुरू हो गया था। लेकिन अब मुझे घर में रहने का भी मन करता था, मुझे पूजा पाठ करने का भी मन करता था, और जो मेरी ज़िंदगी में जो लालच चल रहा था, जो मैं लालच के कारण मैं भगवान को पूजा कर रही थी, वो कम होना शुरू हो गया। अब मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लगी। भगवान ने मेरा साथ दिया। एक लालची भक्त को भगवान ने साथ दिया, शायद इसलिए क्योंकि मैंने ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया था, मैंने अच्छा ही किया था। मेरे दिल में सच्चाई भरी हुई थी, मैंने किसी का भी बुरा नहीं चाहा था, इसलिए शायद भगवान ने उस लालच को किनारे करके मेरी भक्ति को एक्सेप्ट किया। और मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि आप लोग भी किसी का बुरा मत करना, तो आपकी भक्ति को भी भगवान स्वीकार करेंगे। तो अब धीरे धीरे उस भक्ति का मुझे रिज़ल्ट दिखने लगा और अब मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगने लगा और मेरे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए। मैंने अपने एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाइड किया, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैंने अपने एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाइड किया, और सिर्फ किसकी वजह से? तो बजरंगबली जी की वजह से, जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ, और सिर्फ राम जी की वजह से, जिनको भी मैं अपना मानती हूँ, सीता माँ की वजह से। मैं जब भी पूजा करती हूँ तो सबसे पहले राम जी का नाम लेती हूँ और सिया जी का नाम लेती हूँ। तो कमेंट में लिखते जाएं इस भक्त की कहानी को सुन के, जय सिया राम।